हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट की जो एग्जाम होती है वो क्या होती है। आज तक हम सब ने सीटेट की एग्जाम दी है, इसके बारे में हमको पता है कि दो पेपर होते हैं, कितने बजे कौन सा होता है, कौन सा सब्जेक्ट होता है, सब कुछ पता है। बस सीटेट एग्जाम एक्चुअली में है क्या, है ना, उसके बारे में हमें कुछ एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन कंडक्ट करवाता है, ये कब से लागू हुआ, उससे पहले कोई एग्जाम होती थी कि नहीं होती थी, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जो सीटेट है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे जो हमें नहीं पता है। ओके, तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटेट की एग्जाम क्या है, तो इसका जो सीटेट का फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये जो एग्जाम होती है वो सेंट्रल लेवल पे ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। पूरे इंडिया में ये एग्जाम होती है और जो इसका रिजल्ट होता है, मतलब जो सीटेट की जो एग्जाम होती है, अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो पूरे इंडिया में वैलिड होता है। आप किसी भी स्कूल में, सेंट्रल स्कूल में इजीली जॉब आपको मिल सकती है सीटेट पास करने के बाद। मतलब सीटेट जो है एक पहला जरिया है, एक पहला कदम होता है एक सेंट्रल लेवल की जॉब पाने के लिए। ठीक है, इस अब ये पास करने के बाद आप केवीएस एनवीएस की एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप इसको पास नहीं करते हैं तो आप कोई भी एग्जाम देने के लिए कैपेबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए सीटेट का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर जो है ना, सेंट्रल लेवल पर टीचर का एलिजिबिलिटी टेस्ट किया जाता है कि टीचर जो है एक शिक्षक बनने के योग्य है कि नहीं। उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वो बच्चे को किस प्रकार से समझाएगी, किस प्रकार से डांटेगी। ठीक है, सब कुछ उस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टीचर को उसके आंसर्स आना जरूरी है। एक पर्टिकुलर मार्क्स सेट किया हुआ है कि एक टीचर का इतना मार्क्स आना चाहिए, अगर वो इतना मार्क्स लेके आती है तो वो एलिजिबल है किसी भी दूसरे एग्जाम के लिए। ठीक है, और अगर नहीं पास हो पाती मतलब कि वो एलिजिबल नहीं है, नॉलेज की कमी है और नॉलेज लेने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, तो ये जो एग्जाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार किया जाता है। और कौन करवाता है, जो सीबीएसई है वो इस एग्जाम को करवाती है। ठीक है, पर इसमें मेन जो जोर होता है किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। उनके निर्देश के अनुसार ही सीबीएसई जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, इसके अलावा जो आरटीई है उसके अधिनियम की जो धारा है 23 के जो उपधारा है एक, उसके अनुसार जो एनसीटी ही है, आपको पता ही होगा इसका फुल फॉर्म, एनसीटी का फुल फॉर्म सीटेट में बहुत बार पूछा भी गया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो जो एनसीटी है उन्होंने क्या किया, जो एनसीटी एक संस्था है उन्होंने क्या किया, 23 अगस्त 2010 को और 29 जुलाई 2011 को एक न्यूनतम योग्यता उन्होंने निर्धारित की कि 1 से लेकर 8 तक जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं उनके पास ये न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। मतलब कि अगर जनरल कैटेगरी वाले हैं तो उनका 90 मार्क्स आना ही चाहिए, तभी वो पास हो पाएंगे। बीएड होना कंपलसरी है, बीएड होना, एग्जाम जो है वो पास होना ही चाहिए, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, सीटेट की एग्जाम दे सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड होता है 2 साल का, उसको पास करने के बाद आप इस एग्जाम के लिए कैपेबल हैं। ठीक है, तो ये जो एनसीटी है उन्होंने क्या किया, एक योग्यता निर्धारित की कि 1 से लेकर अगर 8 तक के बच्चों का अगर आपको शिक्षक बनना है ना, तो आपको ये सीटेट की एग्जाम क्वालिफाई करनी पड़ेगी। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इंडिया में किसी भी सेंट्रल लेवल की जॉब के लिए कैपेबल हैं, आप एबल हैं। बट अगर आप नहीं पास कर पाते हैं तो आपको पहले उसको पास करना ही पड़ेगा। इसको पास करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, जैसे कि आप जानते ही हैं, है ना। इसके अलावा हमको बहुत सारी बातें सीटेट के बारे में नहीं पता है। जो सीटेट की एग्जाम है वो एक साथ में 135 देशों में करवाया जाता है। देश बोला मैंने, सॉरी, 135 शहरों में करवाया जाता है। ठीक है, 135 शहरों में एक साथ इस एग्जाम को करवाया जाता है और ये 20 भाषाओं में करवाया जाता है। क्योंकि जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सेंट्रल है ना, तो सेंट्रल मतलब कि पूरे इंडिया में हो रहा है ये। पूरे इंडिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो ये 20 से ज्यादा भाषाओं में कंडक्ट करवाई जाती है, जिसमें उर्दू भी शामिल है, बंगाली भी शामिल है, आसामी भी शामिल है। ये सारे लैंग्वेजेस में ये एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। ये जो एग्जाम है वो
दो टर्म में होती है, दो पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है वो 1st to 5th वाले बच्चों के लिए होता है, और पेपर 2 जो होता है वो 6th to 8th वाले बच्चों के लिए होता है। इनका जो टाइमिंग होता है एग्जाम देने का वो भी अलग अलग होता है। 9:30 to 12 जाएंगे पेपर 1 वाले, और इसके बाद 2:30 to 5 जाते हैं पेपर 2 वाले। ठीक है, ये सारा जो है उसका सीटेट का है। चलिए आगे देखते हैं। यह एक ऑफलाइन एग्जाम है। पहले ऑनलाइन हो गई थी कोरोना की वजह से, बट स्टार्टिंग से ही ये ऑफलाइन एग्जाम है। और 2010 से पहले कोई भी सीटेट की एग्जाम नहीं थी। टीचर को ऐसे ही ले लिया जाता था। अगर किसी ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स थी उनका नॉलेज कितना प्रो लेवल का था, है ना। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, और टीचर्स को कुछ आता नहीं था तो भी उनको भर्ती कर लिया जाता था। बिकॉज ऑफ सोर्स हो सकता है, या फिर क्योंकि पहले कोई एग्जाम थी नहीं तो ऐसे ही ले लेते थे। पर अब क्या कर दिया गया है, एक एग्जाम बना दिया गया है कि भाई अगर आप एग्जाम ये क्वालिफाई करते हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, कैपेबल है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, अदरवाइज आप कैपेबल नहीं है। ठीक है, सेंट्रल लेवल की एग्जाम है तो आप किसी भी जो एग्जाम होती है वो पूरे इंडिया में वैलिड होती है, उसकी कोई उम्र की सीमा नहीं है। अगर आप पास भी है, आपका 90 मार्क्स भी आ रहा है, पर अगर आप मार्क्स में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप बार बार एग्जाम को दे सकते हैं, कोई भी उसमें रोक छेक नहीं है। जब तक आप चाहें तब तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमने पढ़ा कि एक सेंट्रल लेवल की एग्जाम होती है, ठीक है, और पहले कोई एग्जाम नहीं थी। 2010 में जो एनसीटीई है, संस्था है एक, उनके थ्रू ये एग्जाम को बनाया गया, क्योंकि किसी का भी सिलेक्शन हो रहा था और जो गवर्नमेंट स्कूल की जो रेपुटेशन है वो बहुत डाउन हो रही थी, बच्चे बहुत ज्यादा वीक हो रहे थे, क्योंकि टीचर इतनी ज्यादा क्वालिफाइड भी नहीं थी, इतना उनको नॉलेज भी नहीं था। तो ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लेवल को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, इस एग्जाम को लाया गया है। इस एग्जाम की पहले एक सीमा होती थी कि आप एक बार क्वालिफाई हो गए तो आपको 5 साल के बाद वापस से देना पड़ेगा, 5 साल के बाद ये इनवैलिड हो जाएगा। बट उसको हटा दिया गया, अब ये लाइफ टाइम के लिए क्या है, वैलिड है। अगर आप पास कर लेते हैं तो जीवन पर्यंत आपको इस रेट की एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें मेन रोल अदा करता है, पर सीबीएसई जो है वो क्या करती है, आयोजित करवाती है इस एग्जाम को। बाकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन तो पता ही है कि कब होती है, कौन से पेपर होते हैं, वो सब भी हम डे बाय डे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप को समझ में आ गया उस तरह के एग्जाम क्या है। सो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।